हाय, क्या आपकी सैलरी से बहुत पैसा कट जा रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपॉइंटमेंट लेटर में जितना सैलरी मिलने के लिए बोला गया था, उससे बहुत कम मिल रहा है? क्या आप ऐसा फील कर रहे हैं? आपका सीटीसी बहुत है, लेकिन जब आप इन हैंड सैलरी मिलता है, बहुत कम मिलता है? क्या आपका ग्रॉस वेजेस बहुत ज्यादा है, लेकिन आपकी नेट पेमेंट बहुत कम है? तो आखिर इतना डिफरेंस क्यों होता है? इतना कम सैलरी आपकी बैंक अकाउंट में क्यों क्रेडिट होता है? और कंपनी या आपका एम्प्लॉयर कितना अमाउंट काट सकता है एज ए डिडक्शन? क्या कंपनी अपने हिसाब से पूरी डिडक्शन कर सकती है? इसका क्या रूल्स है, क्या प्रोविजन है, क्या इसकी लीगल स्टैंड पॉइंट है, जानेंगे इस एपिसोड में। आज की इस एपिसोड में हम ये कवर करने वाले हैं कि आखिर कितना मैक्सिमम अमाउंट कंपनी या आपका एम्प्लॉयर डिडक्शन कर सकता है और कौन से ऐसे हेड्स हैं या ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसके बेसिस पे कंपनी पैसा काट सकता है। आपको ये जानना बेहद जरूरी है, सैलरी से कितना हिस्सा आपका कट रहा है। अगर ये जो डिडक्शन हो रहा है ये सच में वैलिड है, उसके बदले आपको सर्विस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या कंपनी ये से ही आपका पैसा डिडक्शन कर ले रहा है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। डिडक्शन की जो कंसेप्ट है ये आता है सेक्शन 7(2) ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। इस सेक्शन के तहत या इस प्रोविजन के तहत ऐसे कौन से कंपोनेंट है जिसके बेसिस पे आपकी सैलरी से डिडक्शन हो सकती है। सबसे पहले फाइन। अगर आप कुछ मिसकंडक्ट करते हैं या आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं या आप कुछ गलत काम कर रहे हैं जिसके वजह से कंपनी ने या गवर्नमेंट ने आपको ऊपर पेनाल्टी लगाया है, तो वो पेनाल्टी का पैसा आपकी सैलरी से कट सकता है। दूसरा है एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। अगर आप ड्यूटी नहीं आते हैं, घर पे रहते हैं, तो एक दिन का जितना आपकी तनख्वाह है या सैलरी है उतना पैसा आपकी अकाउंट से कट सकता है। तीसरा है डैमेज और लॉस। अगर आप कंपनी के प्रॉपर्टी कुछ डैमेज करते हैं या आपके कारण कुछ सर्विसेज हैम्पर हो रहे हैं तो आपका सैलरी डिडक्शन हो सकती है। अगला है हाउसिंग एकोमोडेशन। अगर कंपनी या आपका एम्प्लॉयर आपको क्वार्टर दे रखा है, फैमिली क्वार्टर हो या बैचलर एकोमोडेशन हो, तो उसके बदले वो आपसे पैसा काट सकता है। नेक्स्ट आता है सर्विसेज और अम्यूनिटीज। बहुत सारी कंपनी जो एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन देते हैं, उसमें केबल टीवी प्रोविजन देते हैं, उसमें एसी लगवाते हैं, उसमें फर्नीचर देते हैं, तो उसके बदले वो पैसा काट सकता है। अगर आपकी कंपनी आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रही है तो उसके बदले भी आपको पैसा काट सकती है। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ लोन्स। अगर आपकी कंपनी आपको लोन दे रखा है, चाहे मैरिज लोन हो, चाहे एजुकेशन लोन हो, चाहे हाउसिंग बिल्डिंग लोन हो, इसके बदले उसके ईएमआई जो मंथली ईएमआई होते हैं वो आपकी सैलरी से कट सकती है। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ एडवांस। अगर आप पहले से ही सैलरी मिलने से पहले से ही अगर आप एडवांस ले रखे हैं, उतना पैसा वो आपकी सैलरी से काट सकता है। मे बी वो डायरेक्टली काट सकता है, मे बी वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे काट सकती है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स। आजकल ये बहुत चर्चे में है। आपकी इनकम टैक्स जो है, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपके डायरेक्ट टैक्सेस आपसे गवर्नमेंट लेता है। ये पैसा कंपनी आपकी अकाउंट से काट के गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है टीडीएस। नेक्स्ट है कोर्ट ऑर्डर। ये क्या होता है? अगर कोर्ट ने या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये ऑर्डर दिया है ऑफिस ऑर्डर के माध्यम से कि इतना पैसा आपकी कोई भी रीजन हो या कोई भी, अगर आप एक कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑफिसर होते हैं, आप कुछ कोर्स किया है या कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट है जिसमें गवर्नमेंट को या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये लगता है कि इतना पैसा आपके अकाउंट से कटनी चाहिए, अगर वो ऑफिस ऑर्डर के माध्यम से बताता है कंपनी को या आपके एम्प्लॉयर को, तो वो पैसा आपकी सैलरी से डिडक्शन हो सकती है। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन।
ये क्या होता है, मान लीजिए आपकी पीएफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है वो आपके अकाउंट से कट सकता है। मान लीजिए ईएसआई कंट्रीब्यूशन है वो आपके अकाउंट से कट सकता है। आजकल एनपीएस करते हैं लोग, एनपीएस का पैसा भी आपके अकाउंट से कट सकता है। नेक्स्ट है नेशनल डिफेंस कंट्रीब्यूशन। अगर आपकी एम्प्लॉयर के पास ऐसा प्रोविजन है कि आपकी इनकम से कुछ हिस्सा हमारी देश की डिफेंस मिनिस्ट्री को जानी चाहिए, तो वो पैसा आपके अकाउंट से कट सकता है और ये सब एक्यूमुलेट करके आपकी कंपनी या आपका एम्प्लॉयर डिफेंस फंड को या डिफेंस मिनिस्ट्री को जमा कर सकता है। अगला क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आपकी एम्प्लॉयर के पास आपकी एम्प्लॉय की कम्युनिटी में उसके आसपास अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्रॉपर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उसका जो भी कंट्रीब्यूशन है मंथली वो जाता है कोऑपरेटिव फंड को। इसमें ये ध्यान देनी जरूरी है, अगर आपकी कोऑपरेटिव फंड कट रहा है या कोऑपरेटिव कंट्रीब्यूशन कट रहा है, वो आपकी सैलरी से 75% होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर आपकी कंपनी में ऐसा प्रोविजन है कि आपकी लाइफ और आपकी फैमिली की लाइफ इंश्योर्ड होने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर दे रहा है या कुछ कंट्रीब्यूशन आपसे कट रहा है, तो उतना पैसा जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है उतना पैसा आपसे कट जाएगा आपकी सैलरी से हर महीने। या सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर आपकी कंपनी दे रखा है सस्ते में, तो उतना कंट्रीब्यूशन मंथली आपके अकाउंट से कट सकता है। अगला है वेलफेयर फंड। वेलफेयर फंड की जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी सैलरी से कट सकता है। वेलफेयर फंड कंट्रीब्यूशन के बारे में मैं डिटेल्स वीडियो बना के रखा हूं, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। कितना बेनिफिट है, कितना कंट्रीब्यूशन है, या स्टेट वाइज उसका क्या रूल है, रेगुलेशन है, आप कैसे वो बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, वो सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन मेंबरशिप फीस। अगर आप किसी ट्रेड यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं तो उसका मेंबरशिप फीस मंथली जितना होता है वो आपके सैलरी से कट सकता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी बॉन्ड। अगर आपकी कंपनी ने आपको बॉन्ड दे रखा है तो उसका पैसा आपकी सैलरी से हर मंथ थोड़े थोड़े करके कट सकता है। लॉस ड्यू टू काउंटरफेट ऑफ करेंसी। अगर करेंसी के इशू के कारण इशू होता है, उतना ट्रांजैक्शन फीस आपके अकाउंट से कट सकता है। नेक्स्ट है लॉस ड्यू टू फेल्यूर टू इनवॉइस और बिल। अगर आप एज ए कैशियर या फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, कुछ कलेक्शन करने में आप सही समय पे सही इनवॉइस या बिल जमा नहीं कर पाए, उतना अमाउंट आपकी सैलरी से कट सकता है। नेक्स्ट है लॉस ड्यू टू इनकरेक्ट रिफंड। मान लीजिए आपने कुछ एडवांस लिया था और उसके बदले आपको जितना रिफंड करना था उससे आप कम किया, तो जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो आपकी सैलरी से कट जाता है। नेक्स्ट है पीएम रिलीफ फंड या प्रधानमंत्री रिलीफ फंड। हर कंपनी या हर गवर्नमेंट अथॉरिटी एनुअली कुछ पैसा प्रधानमंत्री रिलीफ फंड को जाता है। ये पैसा आपकी सैलरी से थोड़ा अमाउंट आपके सैलरी से कट सकता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस स्कीम। अगर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम हो या हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हो, मेडिक्लेम हो या डेथ इंश्योरेंस स्कीम हो, अगर आपकी कंपनी ने आपको दे रखा है और इसके बदले आपसे थोड़ा या बहुत कम अमाउंट का कंट्रीब्यूशन आपकी एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर में मेंशन है, तो ये पैसा आपसे कट सकता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर आप जितना कंपोनेंट बता रहे हो इसमें तो सारा पैसा हमसे कट जाएगा, हमारे हाथ में आएगा क्या? अब जितना भी कंपोनेंट मैंने बताया या जितना भी हेड मैंने बताया, ये बहुत सारे इंडस्ट्री, बहुत सारी कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अगर आपके पास कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो पैसा कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। आजकल कहाँ इतना कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं, मोस्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होते ही नहीं है। इसमें बहुत सारी कंपोनेंट ऐसे हैं जो शायद आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे ही नहीं। अगर सब होंगे, जितना भी कंपोनेंट मैं बता रहा हूं, अगर सारे कंपोनेंट एप्लीकेबल होते हैं, तब भी कंपनी या आपका एम्प्लॉयर आपसे पूरा पैसा नहीं काट सकता है। अगर आपके कंपनी में कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो मैक्सिमम 75% ऑफ योर सैलरी वो डिडक्ट कर सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 75% ऑफ योर सैलरी
वो डिडक्शन कर सकती है। अगर आपकी कंपनी में कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है तो मैक्सिमम 50% या 50% वो आपकी सैलरी से डिडक्शन कर सकता है। अगर इससे ज्यादा करता है तो आप आपके एम्प्लॉयर के बारे में कंप्लेन कर सकते हो। ये लीगली राइट है। तो आई होप आपको इस वीडियो से डिडक्शन के बारे में अच्छी नॉलेज मिल गई होगी। आपको ऐसे रखना नहीं है, आपको इसको यूटिलाइज करना है या किसी दूसरे को बतानी है ताकि उसकी मदद हो जाए। तो बेस्ट तरीका यह है आप इस वीडियो को उनके पास शेयर करो ताकि उनको भी नॉलेज हो जाए और इससे उनको मदद मिले। अभी ये वीडियो देख के आपको बैठना नहीं है, आपको आपकी सैलरी स्लिप निकालनी है और मैच करना है ऐसे कौन से कंपोनेंट आपकी सैलरी से डिडक्ट हुआ है और इनकम टैक्स में कितना जा रहा है, पीएफ कंट्रीब्यूशन में कितना जा रहा है, ईएसआई कंट्रीब्यूशन में कितना जा रहा है, या आपकी हाउसिंग एकोमोडेशन में कितना जा रहा है, सर्विस एंड अमेनिटीज में कितना जा रहा है। ये आपको देखनी है ताकि आपको ये रियलाइज हो जाएगा आपकी मैक्सिमम कितना डिडक्शन हो रहा है या क्या करने से कौन से कंपोनेंट आप ऑप्ट आउट करने से आपको इनहेंस सैलरी मिल सकता है। आई होप ये नॉलेज आपकी वैल्यू ऐड करेगी, आप सही फैसला ले पाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।